अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो कुछ हकाइक मैं आपके सामने रखूँगा कि मुसलमानों में किस कदर गफलत, जहालत और बुज़दिली पाई जाती है। आप सारा कुछ होने के बावजूद तादाद में भी बहुत ज़्यादा है, मालो दौलत में भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ क्योंकि ये गद्दार हैं, बुज़दिल हैं, इसलिए दुनिया भर से ज़लील हो रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनी एप्पल है, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है, या आपको लगता होगा कि अमेरिकन कंपनी फेसबुक है, या आपको ऐसा लगता होगा कि टेस्ला है, क्योंकि इन तीनों के सीईओज दुनिया के सबसे अमीर तरीन सीईओज माने जाते हैं। आप आज हैरान होंगे, मैं आपके सामने एक ऐसा इंकशाफ करूंगा कि आप मुझे कुछ ही दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया, मैंने उसकी बात सुन के हैरान हो गया। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया और जो नतीजा निकला आपकी सोच से बाहर, आप सोच नहीं सकते कितने हैरान हो गए। आज मैं बात करूंगा कि मुसलमानों के मुल्क जो अपने आप को उम्मत के लीडर समझते हैं, उनकी एक कंपनी जिसकी प्रॉफिट इन तीनों कंपनी से ज्यादा होती है। जी जी, एप्पल की प्रॉफिट से, टेस्ला की प्रॉफिट से, फेसबुक की सालाना प्रॉफिट से उस एक कंपनी की प्रॉफिट ज्यादा होती है। सऊदी अरब की मारूफ कंपनी अरामको, आपको मैं जो फिगर्स दूंगा आप गूगल से कंफर्म कर सकते हैं। इस साल 2023 में अरामको ने 121 बिलियन यूएस डॉलर प्रॉफिट कमाया है, और बाकी तीनों कंपनीज ने जो प्रॉफिट कमाया वो इससे कम है। एप्पल की जो सालाना प्रॉफिट है 97 बिलियन है 2023 की। टेस्ला की प्रॉफिट है 13.4 बिलियन, और जो फेसबुक की प्रॉफिट है 4.6 बिलियन सालाना। और अगर तीनों को जमा किया जाए तो 115 बिलियन डॉलर बनते हैं। और उधर अरामको की सिंगल कंपनी 121 बिलियन डॉलर की प्रॉफिट। मुझे ये बात करना, मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका आगे जाके आपको पता चलेगा। दुनिया में कितने मुसलमान पाए जाते हैं? 2 बिलियन मुस्लिम्स। और यहूदी, किसी को पता ही नहीं है कितनी यहूदियों की तादाद है, बहुत कम तादाद है। हमें इस बात का इल्म भी नहीं है कि कितने यहूदियों की तादाद है। जूइश पॉपुलेशन अभी कर लेते हैं, मैंने भी इतना इस पे तवज्जो नहीं दी। वर्ल्ड वाइड कितनी पॉपुलेशन है जूइश की? ओनली 15.7 मिलियन। हाउ मेनी मुस्लिम्स आर इन द वर्ल्ड? 2 बिलियन। और टोटल जूइश कम्युनिटी कितनी है? 15.7 मिलियन, यानी 1.5 करोड़ के लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इधर आप सोचें कितना यार हम लोग बुज़दिल हैं। मुसलमानों के पास माल भी है, तादाद भी है, नंबरों में भी ज्यादा है, और एक 1.5 करोड़ की आबादी ने 2 बिलियन मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ। और 2 बिलियन मुसलमान इस कदर बुज़दिल और नकम्मे और नकारा हैं कि दुनिया में ये जो हमें उन्होंने अपनी धाक बैठाई हुई है ना कि एप्पल यूएस कंपनी बहुत पैसा कमाती है, टेस्ला बहुत है, फेसबुक दुनिया के अमीर तरीन सीईओ। आप सोचें, अरामको एक वाहिद सिंगल कंपनी उनसे तीनों से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, और मगर मुसलमानों में किस चीज की कमी है? गैरत की। और गैरत की बात आ गई है तो मैं सलाम पेश करूंगा सबसे पहले फलस्तीन के बहादुरों को, जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद पत्थरों से, जितनी उनकी हिम्मत है, इन इसराइली फौजियों की नाक में दम किया हुआ उन्होंने। इनको मार रहे हैं, जहां पकड़ते हैं मारे। और सबसे बेहतरीन जो गैरत जिन मुसलमानों में है, उनकी तादाद भी कम है, मुल्क भी छोटा सा है। पिछले 10 साल से खाना जंगी में है यमन। यमन के मुसलमानों को मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने यमन यानी यमीन, यमीन से मुराद दाएं हाथ। आपको पता मक्का में जो रुकने यमनी है वो किस बुनियाद से है? खाना काबा की जो इमारत है उसमें रुकने यमनी है ना, जो यमन उसी सिमत में है, और क्योंकि यमन उस सिमत में आता है, इसी तरफ से उसको रुकने यमनी से निस्बत से कहा जाता है।
या यमन क्योंकि रुकने यमनी की तरफ है इसलिए उसको यमन कहा जाता है, दोनों में से कोई एक बात है। और उन्होंने दाएं हाथ वाले होने का सबूत भी दिया है। यकीन करें उनकी आबादी सिर्फ और सिर्फ यमन की टोटल आबादी 32-33 मिलियन है, और हमारे मुसलमान पाकिस्तान मुल्क की आबादी 225 या 250 मिलियन के करीब है। हमारे पास एटम बम भी है, दुनिया की एटमी पावरों में शामिल होते हैं। फौज हमारी दुनिया की चंद बड़ी फौजों में, मुल्क हमारा 6 नंबर पे आबादी के लिहाज से। सऊदी अरब पैसे के लिहाज से बहुत बड़ा है, और इधर सिर्फ 15 मिलियन यहूदी, वो भी पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। उधर तो इसराइल में तो इतने नहीं होंगे, बाकी दूसरी दुनिया में तो रहते हैं ना, 10 मिलियन होंगे। उन्होंने इनका जीना हराम किया हुआ है। एक तरफ पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम मगरब के ममालिक इसराइल को असला सप्लाई कर रहे हैं, और वही असला वो मुनहत्ते गजा के फलस्तीनियों पे, मुसलमानों पे चलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया में ज्यादा होने वाले, एटमी ताकत होने वाले, बड़ी फौजें रखने वाले, मालो दौलत में ज्यादा होने वाले फलस्तीन के मुसलमानों को खुराक भेज रहे हैं। ओ भाई, कोई गैरत होती है, कोई शर्म होती है? उनको खुराक भेज रहे हो, ठीक है, वो भूखे तो मर रहे हैं। खुराक इसलिए भेज रहे हो कि वो तरोताजा होकर उनके हमलों का शिकार और मारे जाएं, शहीद हो जाएं। उनकी मदद करनी है, उस चीज से करो जिस तरह पूरी दुनिया उनकी मदद कर रही है। अगर उनकी नहीं तुम डायरेक्टली कर सकते हो तो तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ यमन के लोगों की करो जो उनकी जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि गैरत नहीं है ना तुम लोगों को। लानत है असल इस पे, मलक वो जो मोहम्मद बिन सलमान और मलक सलमान पे लानत है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज पे, मुस्लिम दुनिया की इतनी बड़ी फौजों पे, इतने इतने बड़े ममालिक पे, इतनी इतनी आबादी पे, ये तुर्की के सदर पे लानत है। ये इतने इतने बड़े इनके पास फौजें हैं, ये बम जो एटम रखे हुए हैं किसी की बारात में चलाने हैं, या सिर्फ वो बड़े मुंह वाला अपने घर के सामने कुत्ता बांध लेता ना बंदा, ताकि आने जाने वालों को इस बात का खौफ रहे कि इनके घर के सामने कुत्ता है, और जब चोर हमला करते तो कुत्ता सोया होता है। क्या फायदा इस बड़े मुंह वाले कुत्ते का जो हिफाजत ही नहीं कर पा रहा? किस चीज का आप क्लेम करते हो कि आप लोग मुसलमानों की वाहिद एटमी ताकत हो? किस चीज का सऊदी अरब को घमंड है कि वो 60-62 जो मुस्लिम ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीम है, उसका जो सरबराह है? क्या आपको गजा में या फलस्तीन में मुसलमान नजर नहीं आते? उनकी हिफाजत कौन करेगा? ये जंग सिर्फ गजा और फलस्तीन की नहीं, ये बैतुल मकदस की है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपका पहला किबला तो जो है ना, वो इस वक्त जंग की जद में है, मुश्किलों में है, और आप लोग गफलत की नींद सोए हुए। बजाय इसके कि आप लोग उन लोगों को खुराक के साथ साथ उनकी असले से भी मदद करो ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। आप नहीं लड़ सकते तो उनको दे दो, वो खुद लड़ लेंगे। वो नहते लोग जो अपनी जान की जिंदगी, जिनके सामने मौत नजर आ रही है, जब उनके पास होगा तो वो इनकी जीते। अगर उनके 5 मारेंगे तो ये भी उनके 2-3 मार लेंगे। मुसलमानों की गैरत जो मरगी हुई है, आप देखें 2 बिलियन और 1 इधर 15 मिलियन यहूदी, और पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे गफलत की नींद सोए हुए हैं, अपनी अपनी याशियों में मसरूफ है, उनको पता ही नहीं है। पता नहीं गैरत कहाँ मर गई है इनकी। उधर हमारे मुसलमान वो उठ के खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे उसको, ओ क्या करना है तुम्हारी मैली आंख ने? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो तुमने खुद ही कर दिया। उधर तुम्हारी आंखों के सामने गजा के मुसलमान बहन भाई मर रहे हैं। तुम्हारे एटम बम गोरी जो 23 मार्च को निकाल के दिखा रहे थे, तेज नया असला, इसने किस काम आना है जब वो मुसलमानों की मदद ही नहीं कर रहा? जब तुम्हारे घर पे हमला होगा ना, अगर आज नहीं ना चल रहे तो तब भी नहीं चलने, क्योंकि ये कुत्ते बिके हुए हैं। अरब दुनिया, मुसलमान दुनिया इस वक्त यहूदियों की कठपुतली है। अगर ये कठपुतली ना होते तो यहूदियों की तरफ ये जितने मुसलमान हैं और जितने वो यहूदी हैं उनकी तरफ एक बार मुंह करके उनको कह ही दें, तुम्हारी जरूरत कैसे ऐसा करने की, कल जंग बंद हो जाएगी। मगर क्यों करेंगे? हर किसी को जाती मफादात है, किसी को बंगले चाहिए, किसी को गाड़ियां चाहिए, किसी को अपनी बादशाह चाहिए। अरब के बादशाह तो अपनी बादशाहें महफूज कर रहे हैं। देखिए कितने कम अक्ल और जहालत, जब बंदे की अकल पे पर्दा पड़ जाए, बंदे पे माल भी हो, दौलत भी हो, फौज भी हो, बंदा फिर भी गुलामी करता है।
अभी नरमों की अकल पे पर्दा पड़ गया, मुसलमानों की अकल पे पर्दा पड़ गया और पाकिस्तानियों की अकल पे पर्दा पड़ गया। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इधर एक तरफ ये गजा के मुसलमान शहीद कर रहे हैं और ये दूसरी तरफ IMF के पास कशकोल लेके कर्जा मांग रहे हैं। ये किस तरह इसराइल के खिलाफ जाएंगे? IMF किनका है? यहूदियों का। हत्ता कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक यहूदियों की है, उनकी मलकियत है। ये किस मुंह से उनके सामने खड़े होंगे? ये तो खुद उनके सामने बिके हुए लेटे हुए हैं कुछ चंद डॉलर लेने के लिए। मुसलमानों की गैरत का इन्होंने जनाजा निकाल दिया। देखें यार, माल भी है, दौलत भी है। एक कंपनी इतना कमा रही है तो सऊदी अरब में कितनी कंपनीज होंगी? बस आज मैं यही कहूंगा और अफसोस के साथ कहूंगा कि अल्लाह हम मुसलमानों को गैरत की जिंदगी दे, नहीं तो फिर फलस्तीन के मुसलमानों की तरह शहादत की जिंदगी दे अगर गैरत की नहीं है। और यमन के मुसलमानों की मदद फरमा जो इंसानियत के लिए, फलस्तीन के हत्ते मुसलमानों के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए, मजलूम इंसानों के लिए लड़ रहे हैं। और अकेला छोटा सा मुल्क है जिसने कुछ गैरत दिखाई है, बाकी किसी में गैरत नहीं है। दिली खुशी होती है कि अभी भी मुसलमान दुनिया में हैं और जिंदा हैं, ईमान वाले हैं। मगर ना हमारे यहाँ मौलवी इतने इतने बड़े जिहाद के फतवे देने वाले, ये हाफिज सईद क्यों नहीं उठ के खड़े होते, कहते कि हम निकलेंगे इसराइल के खिलाफ? क्यों नहीं वो पाकिस्तान में मिशन लेके निकलते, लोगों को निकालते? कश्मीर में तो बड़ा लेके चले जाते थे, कश्मीर भी मर गया, कश्मीर का मामला भी खत्म हो गया। क्यों नहीं पाकिस्तान से दस्ते निकलते? आज आर्मी क्यों नहीं उनको खुफिया तरीके से तैयार करके भेजती? कब भेजेगी? ये तुमसे पूछा जाएगा। फलस्तीन की नहीं मदद करनी ना करो, गजा की मदद नहीं करनी ना करो, लेकिन बैतुल मकदस जब तुम्हारी आंखों के सामने यहूदी तुमसे छीन रहे थे मुसलमानों से, तुम उस वक्त अपने अपने ओहदों पे बरजमा बैठे हुए दुनिया की याशियों में मसरूफ थे। इस बात का तुमसे क़यामत वाले दिन सवाल होगा। और मैं मेरी तरह पूरी मुसलमान दुनिया जो इस वक्त इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे और तुम्हारा हशर जो होगा तुम सोच नहीं सकते। ये दुनिया कितनी देर चलेगी? अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें गैरतमंद हुक्मरान अता फरमा। इन बेगैरत हुक्मरानों से हमें निजात दिला, इनको नेस्त नबूत कर दे, इनको दुनिया और आखिरत में जलील कर दे। इन कुत्तों को हमसे कहीं दूर ले जाए, इनको यहूदियों के मुल्क भेज दे जहां ये खुश हैं, और हमें कोई गैरतमंद हुक्मरान दे जो हमारे मुसलमानों के लिए हिफाजत का जरिया बने और उनके लिए इस्लाम के लिए लड़ सके और इस्लाम की हिफाजत कर सके। किस बात का खौफ है? क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि ये बिके हैं, और कोई दूसरी बात नहीं है। मुझे कहते हुए एक लम्हा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि ये जो मुसलमानों का हाल है इस वक्त, ये इस्लाम से दूरी और गफलत की वजह से इन यहूदियों के गुलाम हुए बैठे हैं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, खुसूसी तौर पर यमन के मुसलमानों को तकवीत दे, उनके लिए मालो दौलत में फरमानी लाए, उनके लोगों को जो जंग लड़ रहे हैं उनके औलादों में फरमानी लाए, उनके उनको मजीद बड़ा करे ताकि वो इस्लाम के लिए अपने मिशन को जारी रखें। और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, उनको गैबी मदद फरमाए, जिस तरह अल्लाह ने मरियम को गैब से खाना दिया, जिस तरह अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, जिस तरह अल्लाह ने इब्राहिम को आग में महफूज रखा, जिस तरह अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से जिंदा उठा लिया अपनी हिफाजत, ताकि यहूदियों को कत्ल ना कर सके। या अल्लाह तू ही खालिक है, तू ही मालिक है। फलस्तीन के मुसलमान उनकी हिफाजत, बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।